নমস্কার, আমি প্রবীর মণ্ডল আর আপনারা দেখছেন মানবাধিকার বার্তা। মানুষের সাথে, মানুষের পাশে, সব সময়, সবখানে। বর্তমানে ওয়াকফ নিয়ে রাজ্য তথা দেশ উত্তাল। কি এই ওয়াকফ? রাজ্যে দেখা গেছে বহু জায়গায় মুসলিমরা বিক্ষোভ তথা আন্দোলনে সামিল হয়েছে ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে। কিন্তু সাংবাদিকরা যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে এই ওয়াকফের প্রকৃত কারণ কী, অধিকাংশ বিক্ষোভকারী এর উত্তর দিতে পারেনি। এতে স্পষ্ট যে এক শ্রেণীর মানুষ ভুল বুঝিয়ে তাদেরকে বিপথে চালনা করছে। কি এই ওয়াকফ বিল? মুসলিম সমাজে কেউ যদি তাদের সম্পত্তি দান করে দেয় সেটি ওয়াকফ। এটি সমাজ বা মুসলিমদের কাজে লাগানোর জন্য, যেমন মসজিদ তৈরি, তার রক্ষণাবেক্ষণ, অসহায় মানুষকে সাহায্য করা, চিকিৎসা ও খাদ্য বিতরণ করা, যেটা পরিচালনা করে ওয়াকফ বোর্ড। কিন্তু আদতে সেই উন্নয়নের মধ্যে এই ধরনের কাজ দেখা যায় না। এবার প্রশ্ন হলো, কি এই ওয়াকফ সংশোধনী বিল? এতদিন পর্যন্ত এই আইনের 40 নম্বর ধারা অনুযায়ী যে কোনো সম্পত্তিকে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে ঘোষণা করার অধিকার ছিল ওয়াকফ বোর্ডের। বহু মুসলমান ও হিন্দু সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগ উঠছে এর আগে বহুবার ওয়াকফ বোর্ডের বিরুদ্ধে। এর আগে যেহেতু পুরো ব্যাপারটাই পরিচালনা করতো ওয়াকফ বোর্ড, তাই সরকার চাইলেও হস্তক্ষেপ করতে পারতো না। এই আইনে সেটি খর্ব হলো, কেননা এই আইনের ফলে মুসলমান বা হিন্দু অনেক দরিদ্র মানুষ শোষিত হয়েছে। এই আইন পাশ হওয়ার পর এক শ্রেণীর মুসলিম তাদের স্বার্থ বিরোধী আইন বলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। অন্য এক শ্রেণীর মুসলিম এই আইনকে স্বাগত জানিয়েছে। তাদের মতে এতদিন পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী মানুষ ওয়াকফের ফায়দা নিয়েছে, এখন থেকে সাধারণ মানুষ এর উপকার পাবে। যদিও সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে ওয়াকফ বোর্ড এখনই বদল হচ্ছে না। ব্যবধানে 2 তারিখ, 3 তারিখ, 4 তারিখের মধ্যে 48 ঘন্টার মধ্যে তারা আইন তৈরি করেছে, কিন্তু আমরা মানি না। অর্থাৎ সেই আইন থেকে তাদের অবিলম্বে তাদেরকে উল্টো করতে হবে। হচ্ছে আমাদের এই আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে আমরা ছড়িয়ে যাই এবং আমরা সারা ভারতবর্ষে আমাদের আন্দোলন চলবে। बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, बल्कि मुसलमान बीजेपी का दुश्मन है। मुसलमान हमेशा वोट इसलिए करता है कि हम बीजेपी को हराएंगे। कभी भी मुस्लिम ने वोट इसलिए नहीं किया कि हम किसी को जिताएंगे। और हम इसका बिल का समर्थन करते हैं। अगर काम करेगी तो जिनके मुंह पे थूक दो, जिन जो विरोध कर रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। शुक्रिया मोदी, शुक्रिया मोदी, शुक्रिया मोदी, शुक्रिया मोदी, शुक्रिया मोदी। पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगी कि उन्होंने हम महिलाओं के लिए सोचा। हमारे मुसलमान भाइयों ने नहीं सोचा। वो जो वक्त बोर्ड पे बैठे हुए थे ना 31 साल से, उन्होंने नहीं सोचा 71 साल से कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जरूरत है। 2 मिनट लगते थे लड़की की जिंदगी खराब करने में, 3 तलाक दी और वो घर में बैठ गई। और वो अपने घर में भी नहीं थी, वो अपने घर में भी सगी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो शादी करके दूसरे घर की हो चुकी थी। तो उस औरत से पूछिए आप कि उस पर क्या बीतती थी। तो हम मोदी जी को शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने 3 तलाक का जो हमारे लिए किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो वक्फ बोर्ड का है, ये बहुत मेन मुद्दा है। क्यों? क्योंकि जो बैठे हुए थे ना, मैं किसी के घर पर कब्जा करके बैठी हूँ और आप मुझे निकालोगे ना तो मुझे दिक्कत होगी। की जमीन बेची जा सकती है? नहीं बेची जा सकती। आपकी मस्जिद की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवल्ली नहीं बेच सकता। मदरसे की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी ये मोहतमिम नहीं बेच सकता। लेकिन बेची गई, करोड़ों की आमदनी है। अगर वक्फ बोर्ड चाहता तो भारत के मुसलमानों की तकदीर बदल सकता था, लेकिन नहीं जनाब, बेच बेच कर आलीशान बिल्डिंग बनाए। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हकीकत है, प्रूफ है, दलाइल हैं। हैदराबाद में एक बिल्डिंग का किराया 25,000 रुपए है महीने का, लेकिन उसका वक्फ बोर्ड के फॉर्म में सिर्फ 2,500 लिखा जाता, बाकी 22,500 रुपए पॉकेट में जाता। कौन है बेईमान? हम और आप हैं बेईमान। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के मदरसों को बंद करने का ऐलान किया हाई कोर्ट ने। याचिका किसने दाखिल की? किसी हिंदू भाई ने? नहीं, मदरसों को बंद करने के लिए याचिका दाखिल की किसने? 5 लोगों ने, 5 में से 4 मुसलमान था याचिका दाखिल करने वाला। जो भी इसका विरोध कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसका फायदा उठा रहा था। ओवैसी सिर्फ अपने आप कह रहे हैं कि वो उनको खुद को स्वीकार नहीं है, लोगों को बलगला रहे हैं कि तुम्हारी मस्जिद चली जाएगी, तुम्हारी ईदगाह चली जाएगी।
आम मुसलमानों से प्यारा हिंदुस्तान के ज़रिए से मैं ये अपील करना चाहता हूँ मेरे भाई, बिल्कुल सड़कों पर मत निकलना। ये आपके हक में कानून आया है। आप देख लो, सीए के समय इन लोगों ने बाहर निकलने बोला, आज भी मुकदमे चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, कई सारे मुसलमान जेलों में हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। ओवैसी आम मुस्लिम माँ बहनों को सड़कों में बैठाना बंद करो। दम है तो अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माता, उनसे लाकर सड़क में आंदोलन कराओ। आम मुस्लिम खातूनों को सड़क पर नहीं। लोगों को समझना चाहिए कि मोदी सरकार ने जो भी काम किए हैं आज तक वो मुसलमानों के हित में किए हैं। एक भी काम बता दो जो मुसलमानों के विरोध के किए। नहीं, सबसे पहले उन्होंने मुसलमानों के हित में सारे काम किए। आप मानते हैं इस चीज को? 3 तलाक का मामला ले लो, हाँ, आप कश्मीर का मामला ले लो, धारा 370, ये 35, जितने भी काम आज तक इस सरकार ने किए मुसलमानों के हित में किए और मुसलमान बिना मतलब के फर्क रहे। तो ये बताओ कि 90% जो मुस्लिम आबादी है जो गरीबी रेखा से नीचे की जिंदगी जी रही है, इतनी संपत्ति होते हुए भी, तो उन संपत्तियों पे जो कब्जा जिन लोगों ने कर रखा था, आज उनके पेट में दर्द हो रहा है। बंगाल में प्रदर्शन हो रहा है वक्फ बिल को लेके, क्या कहेंगे? उन मुस्लिम समाज को क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है ना, कुछ लोग जो है ना भेड़ की तरह उनके सड़कों पे ढकेल दो, ये मरे कटे, देश में अराजकता फैले, हिंसा फैले, दंगे फसाद हो। कुछ लोग ये बात चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि जो कानून है, जो देश में कानून बनाया गया वो सबके हित के लिए है। और जब ये कानून लाया गया